जय हिंद साथियों। एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग बिहार दरोगा और बिहार पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे, यानी कि डेली जो होमवर्क सीरीज होता है उसे देख रहे थे। उसी क्रम में आज आपका है डे 34। ठीक है, तो चलिए इसके क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर इसके PDF जो आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप वहाँ से इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उधारों को छोड़कर कुल प्राप्तियाँ और कुल व्यय का अनुमान कितना है? आंसर हो जाएगा आपका 34.96 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा आपको उधार। प्राप्तियाँ हो जाएंगी और आपका व्यय कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिए, आंसर हो जाएगा 50.65 लाख करोड़। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तुअर उड़द और मसूर पर केंद्रित 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भर मिशन का शुभारंभ किस बजट में किया गया? आंसर हो जाएगा 2025-26 के बजट में। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला नया यूरिया संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा असम में। कहाँ पे? असम में। और असम के बारे में जान लीजिए। असम जो है आपका असम का जो सचिवालय है उसको 100% सोलर से चलने वाला सचिवालय है। ठीक है, कौन? असम। आगे है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की घोषणा किस योजना के तहत की गई? आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया मिशन के तहत। आगे देखते हैं, सरकारी स्कूलों में कितने अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे और इसका लक्ष्य कब तक रखा जाएगा? कितने स्थापित होंगे? 50,000। कब तक टारगेट है आपका? 2030 तक। आगे है, PM स्वनिधि योजना के तहत उन्नत ऋण की राशि को बढ़ाकर कितना किया जाएगा? आंसर हो जाएगा 30,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिहार में किस हवाई अड्डे का विकास करते हुए उसे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे घोषित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा पटना अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। अगर पूछे, यहाँ पे पूछा है ग्रीन फील्ड, ठीक है, ग्रीन फील्ड। अगर पूछेगा ब्राउन फील्ड तो आंसर हो जाएगा आपका जो बीटा है पटना का, वो। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। वर्ष 2025 के लिए बजट कब और किसके द्वारा पेश किया गया है? तो पेश किया गया आपका 1 फरवरी 2025 को। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, नए आयकर की दर के अनुसार 24 लाख से अधिक की आयकर कितना टैक्स होगा? आंसर हो जाएगा 30%। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, पूर्वोत्तर विकास योजना को किस बजट के दौरान शुरू किया गया? आंसर हो जाएगा 2024-25। और आप ये बताएंगे कि पूर्वोत्तर विकास योजना के तहत कौन कौन आते हैं? आंसर हो जाएगा बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसी को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सामान्य बजट से पूर्व आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाता था। आर्थिक सर्वेक्षण को कब से बजट से अलग पेश किया जाने लगा? आंसर हो जाएगा 1964 से। आगे है, बजट 25-26 के अंतर्गत PM किसान योजना के लिए आवंटित राशि कितनी है? आंसर हो जाएगा 90,000 करोड़ रुपये। आगे है, बजट 2025-26 के तहत मखाना बोर्ड किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? आंसर हो जाएगा बिहार। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, कौन सी योजना किसानों के लिए फसल बीमा का कवरेज बढ़ाने का पर केंद्रित है? आंसर हो जाएगा PM फसल बीमा योजना। आगे है, रिवीजन सीरीज आपका, बजट 2025-26 में विकास के कितने इंजन बताए गए हैं? आंसर हो जाएगा टोटल 4। आगे है, PM धन धान्य योजना से कितने किसान लाभान्वित हो गए? आंसर हो जाएगा 1.7 करोड़। KCC लोन राशि 3 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा 5। आगे है, राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की शुरुआत कब हुई? आंसर हो जाएगा 2025। आगे देखते हैं, गीग श्रमिकों की देखभाल किस योजना के तहत किया जाएगा? आंसर हो जाएगा जन आरोग्य योजना। आगे है, MSME के तहत गारंटी ऋण को 5 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 10 करोड़। पांडुलिपि के संरक्षण के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? भारत ज्ञान मिशन। आगे देखेंगे, उड़ान योजना के तहत किसने अतिरिक्त गंतव्यों से संपर्क बढ़ाया जाएगा? आंसर हो जाएगा 120। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, सार्वजनिक सेवा के लिए जयप्रकाश नारायण को कब रमन मैग्सेसे अवार्ड प्रदान किया गया? आंसर हो जाएगा 1965। 17 नंबर क्वेश्चन है, सहारा मरुस्थल के दक्षिण में विशेषता मिस्र में चलने वाले गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा थम्पसिन कहते हैं। आगे है, वेरिनाग में एक अष्टकोणीय पत्थर बेसिन है जिसे किस मुगल शासक द्वारा बनाया गया? आंसर हो जाएगा आपका जहांगीर के द्वारा। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते 1931 का समर्थन किया गया? आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1931। आगे देखते हैं, कौन से संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? आंसर हो जाएगा प्राक्कलन समिति। आगे देखते हैं, अधातु जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। सामुदायिक नेतृत्व के आधार पर पहली बार रमन मैग्सेसे अवार्ड कब और किसे प्रदान किया गया?
इसका आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पे नीचे लिखा गया है 1958 में, और भारतीय के बारे में पूछा है तो आंसर हो जाएगा आपका विनोबा भावे। ठीक है, आगे देखेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के तहत राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कदम उठाएगा? आंसर हो जाएगा भाग 4 और आर्टिकल 51 के तहत। आगे देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ तथा इसे कितनी लड़ाइयाँ लड़ी गई? हुआ डलहौजी के कार्यकाल में टोटल 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई। आगे देखते हैं, सही सम्मिलित करना है। आंसर हो जाएगा अवध किसान सभा का हो जाएगा 1920, आंध्र प्रांतीय किसान सभा हो जाएगा 1928, बिहार प्रांतीय किसान सभा हो जाएगा 1929 और अखिल भारतीय किसान सभा हो जाएगा 1936। आगे देखते हैं। कलकत्ता में पाश्चात्य शिक्षा हेतु हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। प्रथम व्यक्ति समाज सुधारक जिन्होंने सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया? आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। 29 नंबर क्वेश्चन है। बंगाल में युवा आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध किस आंदोलन को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका की शुरुआत कब और किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा हेनरी डिरोजियो के द्वारा। कब? 1826 में। क्वेश्चन नंबर 30 है, आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो हिंदू महासभा जो आपका दादा भाई नौरोजी, ये आपका गलत है। किसके द्वारा होगा? तो मदन मोहन मालवीय। बाकी देख लीजिए। तत्वबोधिनी सभा हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर, गौरक्षणी सभा हो जाएगा दयानंद सरस्वती और विश्व भारती हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं 31 की ओर। किस एक्ट के तहत विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 14 से लेकर लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई? आंसर हो जाएगा शारदा एक्ट। आगे है, किस अधिनियम द्वारा दास्ता को प्रतिबंधित किया गया तथा किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया? आंसर हो जाएगा 1833 का अधिवेशन और किसके द्वारा? एलन बरो के द्वारा। आगे है, राष्ट्रीय योजना समिति कब और किसके द्वारा लाई गई? आंसर हो जाएगा लाई गई आपका 1938 और किसके द्वारा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 34 नंबर क्वेश्चन है। पंचायत के सदस्यों की निर्भरता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 243F में। आगे देखते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन कहाँ शुरू होता है? आंसर हो जाएगा आमाशय से। 36 किस पुरा पाषाण काल को सोहन संस्कृति और फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है? सोहन संस्कृति हो जाएगा आपका मध्य पुरा पाषाण को और फलक हो जाएगा आपका निम्न पुरा पाषाण काल को कहते हैं। आगे है, किस काल में मानव का पहला अस्थि पंजर प्राप्त था? आंसर हो जाएगा महापाषाण। 38 इतिहास के किस कालखंड को धातु काल भी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा आदि ऐतिहासिक काल। 39 भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ से। मानव के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का पहला संग्रहालय कौन सा है तथा कहाँ अवस्थित है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी संग्रहालय। कहाँ पे है आपका? ये भोपाल में है। यहाँ पे देख लीजिए। पृथ्वी की परपट्टी पर पाए जाने वाले खनिज पर विचार कीजिए, आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन है सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम, आयरन और लास्ट में हो जाएगा आपका कैल्शियम। 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की बैंकिंग राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा चेन्नई। श्रीशैलम जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र किस नदी पर बनाया गया है? आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी पे। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे बड़ी भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा नकफा झाकड़ी परियोजना। कहाँ पे है आपका? हिमाचल प्रदेश में। 45 नंबर क्वेश्चन है। भारत की सबसे ऊंचाई पर अवस्थित झील कौन सी है तथा ये किस राज्य क्षेत्र में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा चोलामू। कहाँ पे आपका? सिक्किम में। आगे, मध्य प्रदेश के पश्चिम और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में कौन सा पठार है? आंसर हो जाएगा आपका मालवा का पठार। 47 शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग हिमालय के कौन से भाग में आते हैं? आंसर हो जाएगा हिमालयी भाग में। 48 नंबर क्वेश्चन है। भारत के किस पर्वतीय श्रृंखला के दक्षिणी भाग में पाल घाट अवस्थित है? आंसर हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। 49 भारत में अपवाह तंत्र के अनुसार नदियाँ मुख्य रूप से कितने स्थानों पर समाप्त होती हैं? आंसर हो जाएगा 2 भाग में। यहाँ पे या तो इधर गिरेंगे सारे पानी या तो इधर गिरेंगे, तो 2 हो जाएगा, पहला और दूसरा। ठीक है, यानी कि अरब सागर और आपका बे ऑफ बंगाल। आगे है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में वर्षा किस कारण से होती है? आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ के कारण। केन बेतवा लिंक परियोजना NCP के तहत पहली नदी इंटरलिंक परियोजना से किन राज्यों को लाभ होगा? आंसर हो जाएगा यूपी और MP। दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र, यहाँ देखेंगे दुर्गा देवी पर्यटन क्षेत्र भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा जिम कॉर्बेट के अंदर। आगे है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक या सैंडल हिल अंडमान के किस भाग पर अवस्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तरी अंडमान। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। रामेश्वर नामक प्रमुख तीर्थ स्थल किस नदी पर है? आंसर हो जाएगा इसका पंबन द्वीप। क्या हो जाएगा आंसर? पंबन द्वीप पर, पंबन नदी पर। ठीक है, आगे
निसी जनजाति उत्तर पूर्व के किस क्षेत्र में निवास करती है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। आगे है, किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं? आंसर हो जाएगा लद्दाख को। 57 नंबर क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान संकीर्ण चौड़ाई वाला 3 खंडों वाला मैदान है, ये 3 खंड कौन से हैं? आंसर हो जाएगा कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। 58 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालते हैं? आंसर हो जाएगा मुंबई पोर्ट। 59, हमारी पृथ्वी पर लघु ज्वार भाटा बनने का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा आपका समकोणीय अवस्था। और वो अवस्था क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में बनाए गए। यहाँ पे सूरज है आपका, यहाँ पे आपका प्यारा पृथ्वी है, ऊपर आपका चंद्रमा है। तो जब ये ऐसे बनता है ना, तभी होता है समकोणीय अवस्था। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है? आंसर हो जाएगा आपका फाकलैंड धारा, ये आपका ठंडा है। बाकी देख लीजिए, ब्राज़ील की धारा ये गर्म है, क्यूरेशिया धारा गर्म है, और गल्फ धारा ये भी आपका गर्म है। आगे है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत बिना विधायिका वाले किस एक केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? आंसर हो जाएगा लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? आंसर हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन के तहत। 63 है, संघ शासित प्रदेश के मामले में कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर हो जाएगा संसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद कानून बनाकर संघ शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालयों के लिए गठन का प्रावधान करती है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 241 का 1। आगे है, संविधान के किस अनुच्छेद का प्रयोग करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों को एक में मिला दिया गया जिसे दादर नगर हवेली और तथा दमन एवं दीव के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 240 के तहत। आगे देखेंगे, संविधान के भाग 7 को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया? आंसर हो जाएगा 7th, यानी कि कब हुआ था? 1956 में। आगे है, सन 1956 के राज्य पुनर्गठन से पूर्व भारतीय राज्यों को कितने भागों में बांटा गया था? आंसर हो जाएगा टोटल 4। क्वेश्चन नंबर 68 है, किस संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? आंसर हो जाएगा 17वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे है, राज्यसभा में भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व है? आंसर हो जाएगा दिल्ली का और आपका पुदुचेरी का, यानी कि आंसर हो जाएगा 2। आगे है, किस वर्ष संसद ने संघ शासित प्रदेशों के लिए विधायिका बढ़ाने का अधिकार दिया? आंसर हो जाएगा 1962 में। 71 है, कानून, धन, बजट, सेवा और प्रशासकों की नियुक्ति सहित केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मामलों के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर हो जाएगा होम मिनिस्ट्री, यानी कि गृह मंत्रालय। क्या हो जाएगा आंसर? गृह मंत्रालय। आगे देखेंगे 72 नंबर क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन बनाया गया? आंसर हो जाएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे देखेंगे, भारत का वह केंद्र शासित प्रदेश जो फ्रांसीसियों का उपनिवेश हुआ करता था? आंसर हो जाएगा पुदुचेरी। आगे देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश दमन व दीव तथा दादर नगर हवेली को एक साथ मिलाने संबंधित अधिनियम कब लाया गया? आंसर हो जाएगा 2019 में। लास्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार को कौन सी रेखा भौगोलिक रूप से अलग करती है? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। ठीक, चलिए आप होमवर्क देख लीजिए, ये आपका होमवर्क है। करंट अफेयर्स है, आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ना है आपको। क्वेश्चन बैंक होगा आपका बिहार दरगाह के लिए ज्ञान बिंदु का, उसे आपको देखना है 431 से लेकर 440। बायोलॉजी आपका स्केलेटॉन होगा, केमिस्ट्री होगा नॉन मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स, फिजिक्स होगा आपका कंप्लीट रिवीजन करना है, आपका हो गया है। और इकोनॉमिक्स होगा पेज नंबर आपका 271 से लेके आपका 275 पेज नंबर तक। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक या किसी ग्रुप में से जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको इसके PDF चाहिए तो आप जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।